Hello, welcome and namaste. Welcome back to this channel. In a video lecture series of halorkins and halorenes, we have done from question number 10.1 to 10.3, and in this lecture we will be discussing from 10.4 to 10.8. So first question से start करते हैं इस lecture series में, जो कि है 10.4. So 10.4 which is related to the dipole moment. Dipole moment इनमें से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट. कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको दिए गए, इनमें से कहा कि किसकी डाइपोल मोमेंट हमारी सबसे ज़्यादा होगी. तो हम इसमें सबसे पहले है डाइक्लोरोमीथेन CH3Cl2. हम इसका 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, 3D को हम थोड़ा 2D की तरह आपको स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखते हुए बनाएंगे. ये सारे मॉलिक्यूल्स में पहले ही कह दूँ, ये सारे के सारे इनके अरेंजमेंट हमारा सब में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. तो ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हैं. ठीक है, बट इनका स्ट्रक्चर हम टेट्राहेड्रल आपका जैसे CCl4 है, सारे के सारे इस अरेंजमेंट में आपको शो करेंगे हम, है ना. तो इसको हमारा बेसिकली आपको 3D की जगह हम 3D स्ट्रक्चर अरेंजमेंट हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली 3D की तरह नहीं दिखेगा, 2D की तरह, ताकि हम डाइपोल मोमेंट को देख सकेंगे किसका डायरेक्शन किधर है और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाते हैं नहीं. उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किए, जैसे CH3Cl2 CH2 हमारा आपका होगा. तो CH2Cl2 इस मॉलिक्यूल में अगर हम स्ट्रक्चर देखें, 2 क्लोरीन के एटम्स हम ऐसे अरेंजमेंट यहाँ पे शो करते हैं. CH2Cl2 ये पहला मॉलिक्यूल आपका हो गया. दूसरे मॉलिक्यूल को अगर आप देखते हैं CHCl3, तो CHCl3 में आपका 3 क्लोरीन के एटम्स ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिए और एक हाइड्रोजन के एटम को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया. एंड द थर्ड मॉलिक्यूल है CCl4, जिसमें आपने चारों क्लोरीन के एटम्स को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया. डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका? डाइपोल मोमेंट आपका बेसिकली जिस तरह जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है अगर किसी पोलर मॉलिक्यूल में, जैसे A या B और हमारा आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें हमारा आपका जो है ना, जो B अगर मान लो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लोन पे ये जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एटम B, ड्यू टू विच इट अटेन्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आती है. इसकी वजह से हमारा आपका डाइपोल बन जाता है. तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस कंस्टिट्यूट अ डाइपोल, वो एक डाइपोल बनाते हैं. डाइपोल में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, तो यहाँ पे अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें हर एक में, तो हमारा डाइपोल मोमेंट किधर आता है देखिए. फर्स्ट, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे 2 वेक्टर्स क्लोरीन एटम, कार्बन और क्लोरीन में कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो दोनों में हमारा आपका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो होगा टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम होगा. और 2 हाइड्रोजन और कार्बन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन द हाइड्रोजन एटम. तो CH2Cl2 मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं इन दोनों का रिजल्टेंट. ठीक है, Cl2 2 क्लोरीन मिलके एक रिजल्टेंट इधर दे रहे हैं और 2 हाइड्रोजन मिलके भी रिजल्टेंट इधर ही दे रहे हैं. तो ये दोनों एड ऑन हो जाते हैं. सो इन CH2Cl2 मॉलिक्यूल आई कैन से इस तरीके के मॉलिक्यूल में इन दिस Cl dipole moment gets added with the 2, यहाँ पे भी आप 2 कार्बन और क्लोरीन के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को एडेड विद द 2 कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, टू दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम. सो इस केस में डाइपोल मोमेंट कंपेरेटिवली एड ऑन होकर हमारी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आती है. ठीक है, जब इसकी बात करें यहाँ पे तो 2 क्लोरीन के एटम्स ये और ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इनका डाइपोल मोमेंट हमारा कैंसिल आउट हो जाता है. एक क्लोरीन का एटम हमारा इधर है और एक हाइड्रोजन का एटम जो कि इधर है हमारा इधर है. तो यहाँ पे एक तो हमारा ये डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है, आप कह सकते हैं. ठीक है, और एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का जो हमारा आपका डाइपोल मोमेंट है ये ऐड ऑन होकर हमारा नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में आपको देंगे. ठीक है, तो इस केस में हमारा आपका कंपेरेटिवली डाइपोल मोमेंट फिर भी एक कार्बन का और इसके बीच का, एक कार्बन और क्लोरीन के बीच के एटम का प्लस एक हमारा आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो डाइपोल मोमेंट था वो सिर्फ ऐड ऑन हो रहा है. ठीक है, तो इसका कंपेरेटिवली डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा कम होगा. ओके, जबकि थर्ड वाले केस में अगर आप बात करते हैं तो थर्ड केस में आपके पास
बिल्कुल एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मिलता है जिसमें आपको देखते हैं कि दो जो ऑपोजिट हमारे आपके हैं, जैसे ये और ये एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करेंगे, ये और ये एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करेंगे। तो इस तरीके से इसकी डाइपोल मोमेंट हमारी आपकी ड्यू टू सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल हमारा आपका मॉलिक्यूल होने की वजह से इट्स डाइपोल मोमेंट विल बी 0। ठीक है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट लगभग 1.03 के आसपास की लगभग, और इसकी हमारे लगभग 1.6 के डायप्टर के आसपास हमारी वैल्यू आती है। सो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा इसमें हमारा आपका हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा? सो द फर्स्ट वन इज द आंसर। ठीक है, तो इट हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारा सिमिलर क्वेश्चन आपका एक दिया गया जिसे हम पहले भी कर चुके हैं। एक हाइड्रोकार्बन है विच इज़ C5H10। C5H10 इसमें does not react with chlorine in dark but gives a single monochloro compound which is C5H9Cl। ओके, एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक क्लोरीन आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। सबसे पहले अगर इसका हमारा आपका जनरल फार्मूला देखा जाए तो ये इस जनरल फार्मूले में मैच करता है, CnH2n। इस जनरल फार्मूले से जुड़े हुए हमारे दो ही तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं। द वन इज ईदर इट इज़ एन एल्कीन या तो एक साइक्लो एल्केन हो सकता है ये। ओके, बट एज पर द क्वेश्चन आप देखें इन ब्राइट सनलाइट, यानी कि ये रिएक्शन हमारा आपका सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा आपका जो है ना रिएक्शन हो रहा है और एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड हमारा आपका ये बना रहा है। ओके, सो दैट मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो अल्कीन तो नहीं हो सकता। ओके, ये हमारा आपका एक साइक्लो अल्केन ही होगा। सो आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, तो वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है? सो वो हाइड्रोकार्बन हमारा साइक्लो अल्केन में एक सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, मतलब जिसमें पांचों कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन बराबर बराबर बटे हों। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से दैट विल बी अ साइक्लोपेंटेन। इसमें सभी कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन हैं। ठीक है, 5 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स, CH2 है ना, इस तरीके से। सो दिस इज साइक्लोपेंटेन। व्हेन दिस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड। कहीं भी आप क्लोरीन एटम जोड़ दो ये हमारा आपका है ना क्लोरोसाइक्लोपेंटेन बना देगा। दैट फॉर्म्स क्लोरोसाइक्लोपेंटेन which has the molecular formula C5H9Cl. That's it. So your answer is cyclopentane. ठीक है, identify the hydrocarbon, so hydrocarbon is cyclopentane. Next question की तरफ बढ़ते हैं। 10.6 write the isomer of the compound having molecular formula C4H9Br। इससे बने हुए जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं आपको बनाने। सबसे पहले ये हमारा आपका नॉर्मल आपका हेलो अल्केन्स है। ठीक है, नॉर्मल हमारा हेलो अल्केन के फॉर्मूले में आ रहा है। ये कोई अल्कीन या डबल बॉन्ड का प्रेजेंस नहीं है, बिकॉज ये हमारा आपका किसी एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके, जैसे C4H10 से बना हुआ हमारा आपका ये हाइड्रोकार्बन है, जिसमें से एक हाइड्रोजन कम करके यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दिया। तो ये हमारा इसमें डबल बॉन्ड की कोई बात ही नहीं आती। ठीक है, तो इस केस में हम इसके सिर्फ, और साइक्लिक भी नहीं होगा हमारा आपका, जो साइकिल वाला फॉर्मूला था उसमें आपने ऑलरेडी देखा हमारा है ना, डबल से हमारा आपका जो है एक कार्बन कम होना, हाइड्रोजन कम होना चाहिए था। सो वो भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जस्ट हमारा एक का नॉर्मल हेलो अल्केन्स है। तो नॉर्मल हेलो अल्केन्स में हम इसके कितने आइसोमर बना सकते हैं देखते हैं। 4 कार्बन को आप चेन में ऐसे रख लें, ब्रोमीन को फर्स्ट कार्बन पे पोजीशन दे दें। स्केलेटन बनाइएगा आप पहले, यही आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा। सेकेंड आपकी पॉसिबिलिटी है, आप ब्रोमीन को सेकेंड पोजीशन पे रख सकते हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास है, अब आप ब्रोमीन को थर्ड पोजीशन पे नहीं ला सकते, बिकॉज वो इस तरफ से काउंटिंग में सेकंड पोजीशन ही आ जाएगा, इधर से अगर आप काउंटिंग करें तो ये हमारा सेम कंपाउंड बनेगा जो आपका ये भी बना हुआ है। ओके, और इस पे भी नहीं ला सकते, ये हमारा फिर 1 ब्रोमो बन जाएगा जो कि पहले आपने बनाया है, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब इसका मतलब कार्बन के स्ट्रेट चेन में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी थी ब्रोमीन को फर्स्ट और सेकेंड पे जोड़ने की। और अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो उसके लिए कार्बन को ब्रांच पे लाना होगा, और ब्रांच पे अब ब्रोमीन को आप फर्स्ट कार्बन पे जोड़ सकते हैं, और यहाँ आपने ब्रोमीन जोड़ा, यहाँ जोड़ा या यहाँ जोड़ा, बात बराबर होती। ठीक है, तो और कोई वो हमारा आपका इसमें हमारा टर्मिनल वाले कार्बन पे जोड़ने की पॉसिबिलिटी नहीं है।
तो उसके बाद हम और कहाँ जोड़ सकते हैं, और अब सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बस इतने आइसोमर आपके बनेंगे। अब इसके अकॉर्डिंगली आप हाइड्रोजन वैलेंसी के अकॉर्डिंगली इन सब में पुट कर दीजिए। ठीक है, दिस इज CH3 CH2 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 Br, दिस इज CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे CH होगा जस्ट हमारा, और यहाँ पे CH3 CH CH2Br एंड दिस इज CH3। वैलेंसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पुट कर दें, ये हमारा आपका 4 आइसोमर बन गया। ओके, एंड यू कैन राइट द नेम ऑफ दीज आइसोमर्स ऑल्सो। सो दिस इज 1 ब्रोमो, आप नंबरिंग करें तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे आपको ये दिख रहा है ना। सो दिस इज 1 ब्रोमो एंड 4 कार्बन इज एक्चुअली ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया हमारा आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। द थर्ड वन इज, इसको अगर हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, एंड दिस इज द प्रोपेन। 3 कार्बन इज एक्चुअली व्हाट, 3 कार्बन इज प्रोपेन। सो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो 1 2 3 कहीं से भी काउंट करें एक ही पॉसिबिलिटी आएगी। तो 2 पे ही ब्रोमो है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल से पहले ब्रोमो का बी आएगा, इसीलिए हम इसे पहले लिख रहे हैं, एंड 2 पे ही मिथाइल है, एंड दिस इज अगेन अ ब्यूटेन, 4 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये हमारे इसके सारे आइसोमर्स हो गए और इनका IUPAC से नेम भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन। ठीक है, 1 पे आयोडो और 4 कार्बन वाला आपको ब्यूटेन बनाना है फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल। ठीक, सो अल्कोहल से पहले आपको ये ध्यान देना है, कोई भी आप जब कन्वर्जन करते हैं तो आपको देखना है कि आपको किससे क्या बनाना है। आपको यहाँ पे ऑल मीन्स अल्कोहल है, और अल्कोहल से आपको यहाँ पे आयोडो एल्केन यानी कि RI अल्काइल आयोडाइड बनाना है। ओके, सो अल्कोहल से आयोडाइड बनाने के जो प्रिपरेशन के तरीके हैं, या तो आप हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के थ्रू चले जाओ, ठीक है, जिसमें आपने फिंकलस्टीन रिएक्शन दिया है, उसके लिए मुझे अल्कोहल में कोई हैलाइड आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, SOCl2 लेके आप ऐड करके क्लोरोहेलाइड बना सकते हैं, ब्यूटानल से आप 1 क्लोरोब्यूटेन, और उसको फिर हेलोजन एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल स्टेप में आप रिएक्शन करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। उसके लिए रिएक्शन आप किसके साथ करेंगे, तो उसके लिए हमें अल्कोहल का CH3 1 ब्यूटानॉल है, तो दिस इज CH3 CH2 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 OH। अगर इसका रिएक्शन मैं करूं KI प्लस H2SO4 के H3PO4 के साथ, ये क्वेश्चन आपने इंटेक्स में भी देखा है, KI के साथ हम H2SO4 का यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज H2SO4 हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, और वो हमारा आपका उसे KI और इसके रिएक्शन के बाद जो HI बनेगा उसे ऑक्सीडाइज करके I2 बना देता है, तो वो रिएक्शन हमारी आगे प्रोसीड नहीं हो पाती। ठीक है, ये भी ले सकते हैं, या इसकी जगह आप जो है ना फॉस्फोरस एंड I2, ठीक है, PI3 भी ले सकते थे आप, इससे भी हमारा ये आपका ये प्रिपरेशन हो जाता, एंड इट फॉर्म्स CH3 CH2, डायरेक्टली हमारा आपका जो है ना ये आयोडाइड बना देगा। ओके, प्लस बाई प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आपका एडिशनल, आप ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फॉस्फोरस आयोडीन के प्रेजेंस में, या PI3 आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरा है, दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन। और क्या इसका मेथड हो सकता था, इन्होंने स्टेप्स अगर कंसिडर नहीं की है कि एक स्टेप में बनाना है तो आप और भी स्टेप्स में इसे बना सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी। अगर स्पेसिफिक स्टेप में बताया जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये सिंगल स्टेप में था, एक स्टेप में मैंने आपको बताया। 1 क्लोरोब्यूटेन मीन्स पहले ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन होता, उसमें फर्स्ट पे ही क्लोरो कह दिया गया तो 1 पे क्लोरो डाल दिया हमने। इससे आयोडोब्यूटेन बनाना है आपको, आयोडोब्यूटेन 1 पे आयोडोब्यूटेन, यानी इस क्लोरीन की जगह जस्ट आपको सब्स्टिट्यूट करके जो है ना क्या डाल देना, आयोडीन। तो ये चीज़ हमारा, ये तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हमने पढ़ा है। उसके लिए हमें इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना पड़ता है, सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, देन इट गिव्स 1 आयोडोब्यूटेन प्लस हमारा NaCl हमारा आपका अलग हो जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। ओके, ब्यूट 1 इन से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्यूट 1 इन से हमारा 1 आयोडोब्यूटेन, फर्स्ट पे आयोडो लाना है आपको। ब्यूट 1 इन में पहले बता दूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज ब्यूट 1 इन। द प्रॉब्लम इज, इससे अगर आपको 1 पे आयोडो लाना है, यानी 1 पे हेलोजन लाना है,
अगर आप इसका नॉर्मली रिएक्शन करते हैं हैलोजन लाने के लिए तो आपने पढ़ा है कि आप HBr के थ्रू ऐड करके इसे, है ना, डायरेक्टली ब्रोमीन तो नहीं आएगा हमारा, पहले आपको, है ना, ब्रोमीन हमारा फर्स्ट कार्बन पे नहीं आएगा, इस पे आ सकता है हमारा आपका आयोडीन वगैरह अगर लाना है तो आप इस पे ला सकते थे। ठीक है, अगर मैं इसे HI के साथ, मैं आपको बता दूं, मार्कोनी कॉप्स एडिशन रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो इसको रिएक्शन आप HI के साथ कर सकते थे और ये हमारा आपका बन सकता था। बट क्या बनता है HI के साथ रिएक्शन करके मार्कोनी कॉप्स रूल के अकॉर्डिंगली, जिसमें आपने ये पढ़ा है कि नेगेटिव का पार्ट ऑफ द अडेंडम will go to that carbon which is bearing lesser number of hydrogen atom। अटैकिंग साइड्स ये होते हैं डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, तो नेगेटिव पार्ट उस पे जाता है और पॉजिटिव वाला आपका जो दूसरा पार्ट हमारा आपका है, ये हमारा आपका एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन पे जाकर अटैक कर लेगा। तो इस तरीके से ये हमारा आपका कंपाउंड आयोडीन पे आ जाता, फिर ये 2 आयोडोब्यूटेन बन जाता, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें 1 पे लाना है। और 1 पे लाने के लिए तो फिर हमारे पास पहले HBr के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, आपको एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल को फॉलो करते हुए ही जाना पड़ेगा। सो विल टेक द एंटी मार्कोनी-कॉप्स एडिशन रूल। इसमें पहले ये CH3 CH2 CH2 यहीं पे हाइड्रोजन आपका जुड़ जाएगा और यहाँ पे जाके ब्रोमीन जुड़ेगी। अब 1 पे ब्रोमीन आ गया तो अब इसका फिंकलस्टन रिएक्शन कर लो। ठीक है, फिंकलस्टन रिएक्शन जिसमें आपने सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये डायरेक्टली हेलोजन एक्सचेंज करके CH3 CH2 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 आयोडीन, ये 1 आयोडोब्यूटेन बना देगा। ठीक है, सो ये हमारा आपका हो गया आपका इसका प्रिपरेशन। तो तीनों मेथड के थ्रू तीनों ब्यूटेन है ना कंपाउंड से आपने 1 आयोडोब्यूटेन को फॉर्म कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1.8, व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, ये हमारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, तो और एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ओके, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स जिसके पास 2 अटैकिंग साइट्स हो। ठीक है, हम कह सकते हैं द न्यूक्लियोफाइल्स which can form bond through either of the 2 atoms। ठीक है, किसी एक 2 एटम में से किसी एक एटम्स के थ्रू अटैक कर सकता है ना, ऑफ either of its 2 atoms, अपने ही किसी 2 एटम में से एक एटम के साथ वो अटैक कर सकता है। ओके, आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, जैसे एग्जाम्पल आप लेके चलें, एग्जाम्पल आपका CN साइनाइडाइन। ठीक है, ये हमारा आपका इट कैन लिंक थ्रू ईदर कार्बन और नाइट्रोजन एटम। ये न्यूक्लियोफाइल हमारा कभी नाइट्रोजन एटम के थ्रू, कभी ना कार्बन एटम के थ्रू, दोनों में से किसी एक एटम के थ्रू जुड़ सकता है। जैसे अगर आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, इसका रिएक्शन CN के साथ, अगर आपके NCERT में ये सॉल्व एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन है, अगर इसका रिएक्शन KCN के साथ करो विच इज़ एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है, जो कि हमारा K पॉजिटिव CN नेगेटिव, आपको न्यूक्लियोफाइल यहाँ से CN नेगेटिव मिल जाएगी। सो ये हमारा आपका बनाता है RCN, यानी कि कार्बन के थ्रू ही हमारा आपका जुड़ेगा थ्रू द, है ना, अल्काइल, प्लस हमारा KCl आपका बाई प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। सो इट फॉर्म्स साइनाइड, या इसे नाइट्राइल भी कह सकते हैं हम, जब कार्बन के थ्रू जुड़ा। इफ द सेम अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अ कोवेलेंट साइनाइड, जैसे AgCN के साथ रिएक्ट किया विच इज़ अ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, तो उसमें हमारा वो नाइट्रोजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन के थ्रू वो बॉन्डेड होता है, यानी नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डेड होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आपको लोन पे यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे यहाँ रहने दें, सिर्फ इतना आप शो कर दें। इट फॉर्म्स RNC, ट्रिपल बॉन्ड हमारा ये C, ठीक है, कोडेड बॉन्ड के थ्रू हमारा आपका ये कार्बन आपका इसमें जुड़ा होगा। सो ये हमारा इसके थ्रू जाके जुड़ता है, प्लस हमारा आपका यहाँ पे AgCl विल बी द बाई प्रोडक्ट। सो दिस इज आइसोसाइनाइड, या इसे हम लोग आइसोनाइट्राइल भी कह सकते हैं।
कैन फॉर्म आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल। सो जस्ट बिकॉज ये हमारा आपका कोवेलेंट कंपाउंड था, ये हमारा आपका नाइट्रोजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपका जाके जुड़ता है अल्काइल के साथ एंड फॉर्म्स एन आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। ओके, सो ये हमारा आपका 10 पॉइंट हो गया। तो इसी के साथ ये आपका लेक्चर खत्म होता है। आगे के क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। टिल देन थैंक यू एंड बाय।